कानून पर भरोसा है या नहीं है? नहीं है बिल्कुल। कानून क्या लगता है जिंदा रह पाएंगे या मर जाएंगे? लगता नहीं है, शायद जिंदा रहेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर इतना होता तो जिंदा रहने के, अभी भी देखिए कितनी बड़ी घटना घटी कि मरते मरते बचे हैं। अब नहीं लगता, शायद क्या पता बचेंगे नहीं बचेंगे, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। कानून पर भरोसा खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया, मैं उम्मीद नहीं रखती तो हूँ। अभी आप क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं है, देखते हैं जो होगा। अब गिरफ्तारी होती है, हमें इंसाफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो खुद ही सुसाइड कर लेंगे। अब और कुछ रास्ता नहीं है हमारे पास बस। क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर, शासनों के ऊपर मुझे तो भरोसा रहा नहीं अब, क्योंकि मुझे तो लगता है वही हमारे जान के दुश्मन बन गए हैं। जैसे पता नहीं हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग इंसान नहीं है, हमें जीने का हक नहीं है। तो ठीक है, हम लोग गलती कर रहे हैं, आप लोग इंसाफ मत दिलवाइए। हम बस एक ही काम करेंगे, हम जब ऐसे ही मरना चाहते हैं तो इससे अच्छा हम सुसाइड करें। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के देवरिया में हैं और देवरिया में हम उसी हॉस्पिटल में, अभी हमने जो बताया था, मैं उसी हॉस्पिटल में हूँ। देवरिया का ये सदर हॉस्पिटल है, जिसमें देवरिया का एक बहुत बड़ा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और सारे लोगों ने, पूरा देश देखा है। और जिस तरह की दरिंदगी थी उसके बारे में हमने बताया कि किस तरह की वो दरिंदगी थी। जिस तरह से निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, ठीक निर्भया कांड ही है ये। निर्भया कांड से नीचे नहीं अगर मैं कहूँगा तो आप सोचते होंगे कि बहुत बढ़ के मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सच है। दिल्ली में जब निर्भया का कांड हुआ था तो ठीक उसी तरह से उस लड़की के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई थी, बस अंतर इतना था कि उस जो है पीड़िता को दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया था और ये पीड़िता आज हमारे बीच में जीवित है। अगर शायद ये भी नहीं रहती हमारे बीच में तो इस देश के लोग जानते हैं क्या करते? 1 रुपए की कैंडल खरीदते और रात में उसको जला करके बड़ा बड़ा जुलूस निकाला जाता और कहा जाता, नारा लगाया जाता कि बहन हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। लेकिन स्थिति ये है, मैं दिखा रहा हूँ आज उत्तर प्रदेश की शासन और प्रशासन व्यवस्था को कि ये बहन यहाँ जो है इस हॉस्पिटल में न्याय की गुहार लगाते हुए, मैंने उनके पति से भी बात कराया था, सतीश सिंह जी से। सतीश सिंह ने कहा कि मैं कहाँ नहीं गया, मेरे साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है। और जानते हैं केवल दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है कि आज देश 21वीं सदी के पार चला गया। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज स्थिति यह है कि इनके पति सतीश कुमार सिंह ने इंटरकास्ट मैरिज की थी। ये एससी हैं और वो फॉरवर्ड हैं। इंटरकास्ट मैरिज करना ही इनके लिए जहर हो गया और आज इनके ही परिवार के लोग इनका जानी दुश्मन बने हुए हैं। हमारे बीच में मेनका चौहान जी हैं। मेनका चौहान जी से हम बात करेंगे और बात करके हम आपको दिखाएंगे कि ये पीड़िता अब क्या सोचती है, ये बहन जो है क्या अभी सोच रही है और कानून पर भरोसा अभी इनको है या नहीं है, क्योंकि ये पहली बार इनके साथ नहीं हुआ है। ऐसे कई बार अटैक इनके ही परिवार के लोगों ने इन पर किया है। तो मेनका जी, अभी क्या स्थिति है, कैसी हैं आप? अभी तो मैं ठीक हूँ, बट यह है कि हाँ बीच बीच में घबराहट और एकदम बेचैनी होती है, थोड़ा दर्द वर्द होने लग जाता है। अच्छा। वैसे तो थोड़ा ठीक हूँ, दवाइयाँ चल रही हैं। ये बताया जा रहा है कि बार बार आप पर अटैक होता है, बार बार अटैक। कौन करता है ये अटैक? ये मेरे ससुराल वाले ही हैं, जिसमें देवर है, ससुर है और सास वगैरह है। मामा थे पहले तो, अभी तो चाचा भी शामिल हो गए हैं इसमें, जो भाजपा के ही किसान मंडल्स के कुछ लगते हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। उनकी फैमिली भी, मतलब चाची वगैरह ये सब शामिल हो गए। पहले तो ये था कि बस इस घर के ही मतलब थे, अब चाचा वगैरह ये पटदार हैं, सब शामिल हो चुके हैं। अब सब कर रहे हैं अटैक वगैरह हमारे ऊपर। तो 6 महीने से लगातार यही हो रहा था कि बस घटना पे घटनाएं हो रही थी। बच्चा मारा गया था मेरा 1 अप्रैल को, 5 महीने की प्रेगनेंट थी तो गर्भपात हुआ। उसके बाद अभी फिर दोबारा ये 19 तारीख की रात को हम सो रहे थे, अचानक से बस सोते सोते पे ही हमला कर दिया। मुंह बांध के लेके चले गए सीढ़ियों की तरफ। फिर वहाँ पे मेरे को मारपीट कर रहे, बांध बूंद के रखा हुआ था। मेरे हस्बैंड को मारपीट कर रहे, उसके ऊपर हमला किया, चाकू को मारा उसको। वो तो बेटी को लेके छज्जा है छोटा सा, उस पर से कूद गया था और मेरे को वहाँ पे सीढ़ियों के पास रखा हुआ था, जहाँ कि मेरा हाथ बांधा हुआ था। अच्छा, ये अटैक 19 तारीख को कब हुआ था? रात में हुआ था, दिन में? रात को हुआ था। रात में। आखिर अचानक क्यों हुआ? कोई बात हुई होगी, कोई झगड़ा उगड़ा हुआ? कुछ नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सो रहे थे। अच्छा। तो 1 बजे करीब हम सोए थे, नींद 1 बजे आई थी हम लोगों को। हमारे यहाँ लाइट पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो हम लोग आराम रात को लेट सोते हैं। तो 2:30 बजे के आसपास की ही बात है, बस गहरी नींद लगी और बस घटना घटी, ये हमारे साथ हुआ। तो अभी आप जो है बिल्कुल ठीक हैं?
अभी मैं ठीक हूँ, मतलब बीच बीच में थोड़ा सा घबराहट होती है, बेचैनी सी होने लग जाती है, पेन हो रहा है अभी, चोट वोट में थोड़ा सा पेट के आंतों में दुखिया होता है। चाकू भी आपको लगा? चाकू भी मेरे को लगा हुआ है पेट पे जी। देखिए, पेट में चाकू भी मारा गया और जो है इनके साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई, मैं बता रहा था, बताया जा रहा है कि इनके जो प्राइवेट पार्ट्स में जो है मतलब जो है लकड़ी डाल दी गई। मतलब ये स्थिति, इस तरह की दरिंदगी है, कहते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है। मैं नहीं बताऊंगा तो आप जानेंगे कैसे। लेकिन मेनका जी हमारे बीच में अभी सुरक्षित हैं, अभी इनको घबराहट है, और घबराहट क्यों ना हो, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। और ये स्थिति है कि शासन और प्रशासन से ये महिला जो है वो न्याय की गुहार मांग रही हैं, और नित्य दिन ये लोग सोच रहे हैं कि किस दिन मेरे साथ ऐसी घटना होगी और हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा है ना? जी बिल्कुल। हम लोग तो मतलब पहले तो हम लोग हमेशा ही जा के अपनी सुरक्षा के लिए काफ़ी बोल भी रहे थे कि हम सेफ नहीं है, हमारे साथ ऐसे घटनाएं घट रही है लगातार, तो एफआईआर दर्ज करके दे देते हैं, बस कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। अभी भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, बट अब देखिए गिरफ्तार हुए नहीं है, बताया गया एक गिरफ्तार हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि और किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर, शासनों के ऊपर मुझे तो भरोसा रहा नहीं अब, क्योंकि मुझे तो लगता है वही हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं। जैसे पता नहीं हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग इंसान नहीं है, हमें जीने का हक नहीं है, बस यही हमारे साथ हो रहा है। हम चाहते हैं हमारे को इंसाफ मिले, गिरफ्तारी हो, कार्रवाई कीजिए, आप गलत है तो बताइए। बट देखिए, इंसान नहीं है, लगता है कि हम जानवर हैं, इस तरह की भाषा इनकी है। एक महिला है और पढ़ी लिखी महिला है, ये पढ़ी लिखी महिला हैं, और जिन्होंने साफ तौर पर बताया, एक बार पता चला कि आपको मारपीट हुई और आपका गर्भपात भी हो गया। जी बिल्कुल। 31 मार्च को मैं दोपहर के टाइम बैठी हुई थी, ससुर आया, अचानक से थप्पड़ मार के धक्का दिया, वो खाट पे मेरे को लगा। 1 अप्रैल की रात को 1 बजे के आसपास था। मतलब कोई भी आपके साथ मारपीट शुरू कर देता है? बस घर में हम रह रहे हैं, हमारे को रहने नहीं दिया जा रहा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि मैंने शादी कर ली, लव मैरिज, अपनी जाति से अलग जाति में शादी करके, बस उसी की प्रॉब्लम वो है कि उसी को लेके मेरे पर घटनाएं करी जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। बस चाहते हैं कि मेरा पति मुझे छोड़े। मेनका जी, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल, ज़्यादा मैं बुलवाऊंगा नहीं, आखिरी सवाल पूछूंगा, कानून पर भरोसा है या नहीं है? नहीं है बिल्कुल। कानून क्या लगता है, जिंदा रह पाएंगे या मर जाएंगे? लगता नहीं है, शायद जिंदा रहेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर इतना होता तो जिंदा रहने के, अभी भी देखिए कितनी बड़ी घटना घटी कि मरते मरते बचे हैं। अब नहीं लगता, शायद क्या पता बचेंगे नहीं बचेंगे, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। कानून पर भरोसा खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया, मैं उम्मीद नहीं रखती। तो अभी आप क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं है, देखते हैं जो होगा। अब गिरफ्तारी होती है, हमें इंसाफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो खुद ही सुसाइड कर लेंगे। अब और कुछ रास्ता नहीं है हमारे पास। बस जब हमारे को ऐसे ही मारा जा रहा है, कहीं भी जाते हैं बीच सड़क पे, घर में भी रहना मुश्किल हो गया है, बीच सड़क पे पकड़ के रोक लिया जाता है, कहीं भी जाना, और फिर ऊपर से पुलिस वाले क्या कहते हैं कि तुम लोग जाते क्यों हो उस तरफ। मेरे को अभी पुलिस का बोलती जाते क्यों हो? हाँ, आप वहाँ क्यों जाते हो, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मैं अब हमारे क्या सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया है? कहीं भी जाते हैं, तहसील जाते हैं तो उन्हीं के लिए तहसील बनाई गई है, हमारे लिए नहीं बनाई गई क्या? अब मैं सो रही हूँ, सोते सोते मेरे को मुंह बांध दिया गया है, तो कहती हैं कि तुम चिल्लाए क्यों नहीं। अब मैं सोते सोते पे मेरे को हमला करा गया है, मेरा मुंह बांधा गया है, तो मैं चिल्लाऊंगी कैसे? मैं नहीं चिल्ला पाऊंगी। अगर आप लोग का मुंह बांध दिया जाए तो आप चिल्ला के दिखा दीजिए, अगर आप चिल्ला सकते हो तो। मतलब चारों तरफ से घुमा के हमारे ऊपर ही थोपा जा रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं गलती तुम लोग कर रहे हो। तो ठीक है, हम लोग गलती कर रहे हैं, आप लोग इंसाफ मत दिलवाइए। हम बस एक ही काम करेंगे, हम जब ऐसे ही मरना चाहते हैं तो इससे अच्छा हम सुसाइड कर ले, बस होता है। अब देखिएगा, बदलते भारत की ये तस्वीर है, और उत्तर प्रदेश के लायन आर्डर को लेकर के जो तमाम दावे हैं शासन और प्रशासन के, मैं कह रहा हूं कि मटिया मेट हो गया है। और इस पर मैं क्या भेजूं, तारीफ भेज दूं या फिर लानत भेजूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्थिति ये है, मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोल सकता हूं, और मेरा ये थोड़ा सा हमारा ये रहा है कि मैं ज़्यादातर इस न्यूज़ चैनल पे चिल्ला के ही बोलता हूं, लेकिन तमाम हमारे बीच में महिला वार्ड है और तमाम महिलाएं हैं, मरीज हैं, और जो है ये यहाँ लोग हैं, इसलिए मैं चिल्ला के नहीं बोल सकता हूँ। हो सकता है कि मेरी जो ज़बान है थोड़ी धीरे निकल रही हो, लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में लायन आर्डर कहीं ना कहीं बिल्कुल रसातल में चला गया है, धरातल में चला गया है। अब जान लीजिएगा, ये महिला जो पीड़ित है और आज ये हमारे बीच में जीवित है, बस जान लीजिएगा, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अब मैं यहाँ से जब निकलूँगी तो अब मैं जीवित शायद रहूँ या न रहूँ, लेकिन मैं खुदकुशी
जरूर कर लूँगी। हालत यह है कि प्रशासन के ऊपर से इनका जो विश्वास है वो उठ गया है। और हालत यह है, इन्होंने एक बात कही कि प्रशासन बोलता है कि तुम उधर जाते क्यों हो, तो प्रशासन सब एक बात बोल देते हैं और मुख्यमंत्री जी आपको भी कह देते हैं, जो इनका थाना है उस थाने में आप अल्टीमेटम दे दीजिए और उनको एक आदेश करिए, सुबह से लेकर के शाम तक अब इनके लिए प्रोटोकॉल तैयार किया जाए और इनको बताया जाए कि आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, इतने मिनट यहाँ रुकेंगे, इनसे 1 मिनट बात करनी, उनसे 5 मिनट बात करनी है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं करेंगे। आज इनका जीना दुश्वार हो गया है और उसका सबसे बड़ा कारण था कि मेनका ने हिम्मत करके इंटर कास्ट मैरिज कर लिया था, लव मैरिज किया था और आज इनके परिवार के लोग इनके जानी दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में मेनका के साथ जिस तरह की आज दरिंदगी हुई है, आने वाले समय में शासन और प्रशासन ये इंतजार कर रहा है कि बड़ी दरिंदगी होगी, बड़ा मामला आएगा। लोग अपने हाथों में कैंडल लेकर के जब मार्च करने निकलेंगे तब इनके न्याय के लिए हम जगेंगे, क्योंकि अभी ये कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। फिर हम दिखाएंगे, इस तरह की घटना जब होगी तो दिखाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।